ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं ले पाऊंगा, एक दो बच्चे का मैं क्वेश्चन। जी आप पहले बता। सर जंप नहीं, हाई जंप, लॉन्ग जंप, जोर से हाई जंप, हाई जंप। जी आप बताएं। हाई जंप में ही दिक्कत है सर आपका। हाई जंप में सर बहुत तगड़ा दिक्कत हो गई। पूरा नहीं है, हाई जंप हो जा रहा है, लॉन्ग जंप। अच्छा दौड़ सभी लोगों का बढ़िया है। यस सर, दौड़ अपने टाइमिंग कंप्लीट कर ले रहे हैं। दौड़ में भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है। अच्छा देखिए ये तो एक निकल के आ गया जो समस्या क्या सब है। गोला में भी कुछ बच्चों को दिक्कत हो रहा है, घर में इधर से आवाज आई है और मैक्सिमम बॉयज में बता रहे हैं जो आप लोगों को हाई जंप। हाँ जी सर, हाई जंप में दिक्कत होती है। अच्छा एक और छोटा सा बात मुझे बताइएगा, इसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं बहुत कम समय से जुड़े हैं, मतलब ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, किसी अकेडमी में, मतलब विगत ये चंद दिनों में आप लोग आके जुड़े हैं, यही बात है ना? तो बृहद तरह से पढ़ा हूँ इसलिए इस चीज़ को बोल रहा हूँ। स्टार्टिंग में आप जिस दिन मैदान में आए होंगे ना, तो उस दिन आपको लगेगा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और हो सकता है 3-4 दिन में आपका बहुत अच्छा सब कुछ जा रहा होगा। हाई जंप जब करने गए होंगे तो 4 क्रॉस करके इजीली हो जा रहा होगा। अब कुछ बच्चे वो 4 पे भी अटकना शुरू हो गए होंगे। ऐसा हो रहा है क्या? जी सर, जी सर। गोला फेंक पहला दिन फेंके होंगे, अच्छा गया होगा गोला, और उसके बाद धीरे धीरे लग रहा है कि हम पीछे ही जा रहे हैं, परफॉर्मेंस बढ़ नहीं रहा है। लगेगा जो हमारे जो ट्रेनर है क्या हमको कुछ गलत तो नहीं है। घबराना इन द सेंस ये होता है जो 4 दिन जो आप किए ना, शुरुआत में आपका बॉडी ये सब काम किया भी नहीं था, नया नया एनर्जी था आपके पास, जिससे आप फेंक ले रहे थे, आप दौड़ ले रहे थे। जैसे ही आप ट्रैक पे उतरे हैं, दौड़ लगाना शुरू किए हैं, जो इवेंट सब शुरू किए हैं, तो आपके शरीर में अब थकान हो रही है। थकान हो रही है, मसल आपका जल्दी रिकवर जो कहते हैं वो नहीं हो पा रहा है। इसके कारण ये सारी समस्याएं आपको फेस करना होगा। कुछ बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो जेनेटिक्स लेके आते हैं, मतलब उनके माता पिता में ऐसा क्वालिटी होता है जिसके कारण वो बहुत अच्छा कर लेते हैं हर एक इवेंट को। तो अगर हमारे में नहीं आया तो क्या हम नहीं कर सकते? सवाल उठता है। तो बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी है ही नहीं दुनिया में जो हम नहीं कर सकते, बस आपको ठानना होगा। इसमें कई चीज़ है। यहाँ ग्राउंड में सिर्फ आपके वर्कआउट कर लेने मात्र से नहीं होता है। मैं पहले ही बता दूं, मैं आप बीच ज़्यादा जुड़ूंगा कि नहीं मुझे नहीं पता है। सिर्फ ग्राउंड में अभ्यास करने से अगर आपको लग रहा है मैं अच्छा कर लूँगा, तो ये संभव नहीं है। एक सामान्य सा मैं चीज़ को थोड़ा सा बाई पार्ट करके बताना चाहूँगा आप लोगों को। आप जो ग्राउंड में आए हैं इसको 100% मान लीजिए, ये जहाँ पे जो भी हम दे रहे हैं इसमें क्या है 100%। इस 100% का आपको 60% जो भाग है वह आपको एक्सरसाइज पे काम करना है। इस पे एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज क्या होगा? ताकत का आप कैसे फेंकेंगे? आप बढ़ेगा, आप फेंकते फेंकते ताकत बढ़ जाएगा। अभ्यास जरूरी है, वो अभ्यास इसलिए हम करें हमारा टेक्निक सुधार हो जाए, जो हम फेंकने का जो तरीका है उसमें हमको सुधार ला सकते हैं। लेकिन अगर आपको बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए वो टेक्निक की जगह देखिए भाई जी सो रहे हैं उदास है। टेक्निक वो मस्ती नहीं, जो आपका शेड्यूल बना होगा उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप जाते होंगे, सीखते होंगे, लेकिन आपको अपने अंदर ताकत पैदा करना है। गोला फेंकना ऐसे ही हाई जंप के लिए अगर बार बार आप जाके सिर्फ आपको लग रहा है आप जंप कीजिएगा तो उससे मैं क्या क्वालिफाई कर जाऊंगा? एक बार आप ले लीजिएगा, दूसरा तीसरा बार हो सकता है जाके फंस जाएगा, तो वैसे में कभी नहीं निकलने वाला है। तो करना क्या होगा? लेग पावर फिर वहाँ आपको बढ़ाना होगा। अब वो कैसे बढ़ता है? एक्सरसाइज से। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम कह रहे हैं 40% ही आपको काम करना है आपका जो भी इवेंट है उस पर, बाद बाकी 60% आपको काम करना होगा आपके फिजिक पे। फिजिक को पहले अच्छा कीजिए। अगर गर्ल्स में जनरली होता है, ये बायोलॉजिकल है, इनका लोअर पार्ट होता है भारी होता है, पुरुष का अपर पार्ट भारी होता है, पुरुष का कंधा चौड़ा होता है। तो पुरुष ये फेंकने वाला चीज़ यार बड़ा आसानी से कर लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं में वो चीज़ दिक्कत होगा क्योंकि अपर पार्ट हल्का है, वो ऊपर वाला भाग फेंकने या लोअर भाग ज़्यादा भारी होने के कारण हाई जंप में दिक्कत आएगा। फिर
हो जा रहा है, अलग बात है। आप लोग का हाइट ही कम दिया गया, 3 ही फीट दिया गया, बॉयज में वही 4 फीट हो जा रहा है। मिनिमम क्वालिफाइंग के लिए हम अभी बता रहे हैं। पहले एक लेवल सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ेगा तो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो आप जो भी शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं ना, उसमें ज़्यादा फोकस कीजिएगा। सबसे पहले एक्सरसाइज को आपको करना है। अब पार्टिकुलर हमारे शरीर का कौन कौन सा मसल्स कहाँ कहाँ काम करेगा, इसको समझना होगा। अब हम जाके लगाने लगे, डंबल लगा के बाइसेप्स बना रहे हैं। बाइसेप्स का कोई रूल नहीं है। हमको शोल्डर में पावर चाहिए और पेक्टोरियल मेजर में पावर चाहिए। अगर ये दोनों को थ्रोइंग मसल्स कहा गया है, इस दोनों में आपका पावर आ गया तो थ्रोइंग मसल जो भी इवेंट आप करने जा रहे हैं, चाहे गोला फेंकिए, भाला फेंकिए, चक्का फेंकिए, तो आपका वो अच्छा जाएगा। वहीं अगर हम जंपिंग इवेंट में आ रहे हैं, चाहे वो आपका लॉन्ग जंप है या हाई जंप है, इस दोनों इवेंट के लिए आपको लेग में पावर चाहिए। और वो पावर एक्सप्लोसिव पावर कहते हैं, ताकत नहीं। ताकत का भी एक दूसरा रूप होता है एक्सप्लोसिव, और वो 2 तरह से काम होता है। एक हम स्पीड जो लगाते हैं वो, और एक जो वजन उठा के स्क्वाट वगैरह लगाते हैं, उससे आपका ये पावर डेवलप होगा। तो एक्सरसाइज में इसको ऐड करना है आपको। वजन लेके उठाना है, वजन लेके स्क्वाट मारिए, दूसरा स्प्रिंट लगाइए, जिससे आपके पैरों में पावर आएगा। 2 पॉइंट रनिंग तो आप लोग कर ही रहे हैं, तीनों जगह क्लियर हो जाएगा। जैसे ही पैर में पावर आया, लॉन्ग जंप आपका अच्छा हो जाएगा, हाई जंप भी अच्छा हो जाएगा। और अपर आर्म के लिए आपको काम करना होगा। कोई भी आप जो भी वजन, यहाँ पे वेट ट्रेनिंग आप लोगों को करवाया जा रहा है क्या? नहीं, कोई नहीं। सब्स्टिट्यूट ऑप्शन में अगर हमारे पास मान लेते हैं जिम की व्यवस्था नहीं है, मान लीजिए वहाँ चार्ज देके और इतने सारे बच्चे को एक साथ तो जिम में नहीं एंटर करवा सकते हैं ना। जो कि आपको अपर आर्म को स्ट्रांग करने के लिए करना है, मेहनत करना है, तभी गोला भी अच्छा जाएगा। और लेग के लिए तो कोई बात ही नहीं है, इतना सारा एक्सरसाइज भरा पड़ा है। अगर आप करोगे तो 2 दिन के बाद चल नहीं पाओगे, ऐसा एक्सरसाइज है बिना कोई वजन का। तो ले दे के आपको थाई पावर जो है उसको स्ट्रांग बनाना है। अगर पावर आ गया तो फिर देखिए ना जंप कैसे होता है। खड़े खड़े आदमी एक ही जगह से स्टैंड होके जंप ले लेगा। तो पावर सिर्फ पहले आपको लेग में, दुबला पतला मोटा से नहीं मतलब है, पावर होना चाहिए बॉडी में। पावर रहेगा तभी आपका ये कंप्लीट होगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग इस पे काम कीजिए। अगर इसमें आपको नहीं अगर सुधार हो रहा है तब आप हमसे शेयर कीजिएगा, हाँ सर अभी भी नहीं हो रहा है। आप पहले के साइकोलॉजिकल स्ट्रांग रखिए। अच्छा, ये 100 को 60-40 में हम बांट दिए। 60% एक्सरसाइज पे काम करना है, 40% आपको इसमें जाके प्रैक्टिस करना है। तो बच्चे में क्या होता है, अरे हमहू करबे, वो बार बार उसको लगता है हम बार बार करेंगे तो हमारा हो जाएगा। वो होगा नहीं, धीरे धीरे आप फ्रस्ट्रेट होते चले जाएंगे, आप परेशान हो जाइएगा। जैसे ही आप बार बार फंसिएगा ना तो आप परेशान हो जाइएगा, नहीं मेरा नहीं निकल पा रहा है, और उसके चलते और आप कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, घर पे जाइएगा फिर हमार गोला नहीं फेंकाई, हमरा से हाई जंप नहीं भ रहा, हमार बुझाए नहीं छे निकलते, लिस्ट में नामे नहीं छे हमार। अभी बड़ा अच्छा वायरल हो रहा है ना रील्स सब, भगवान जी से डायरेक्ट पूछा जा रहा है, नहीं तुम्हारा नाम नहीं है बाबू। तो फिर ऐसा वाला फीलिंग आना शुरू हो जाएगा। ये फीलिंग को नहीं लाना है, काम करना है। वही 100 का 2 भाग में जो डिवाइड की है उस पर काम कीजिए। अब 2 और बातें होती है, सिर्फ ग्राउंड में जो आप कर रहे हैं उससे नहीं होने वाला है 100%। अब इसका दूसरा का पार्ट क्या है, तो दूसरा पार्ट है आपका डाइट। आप भोजन कैसा ले रहे हो। ताकत बनाने वाली बात तो हम बोल दिए, ताकत तो चाहिए। ताकत कहाँ से आता है, भोजन से ही ना मिलेगा। हमको ऊर्जा तो भोजन से मिलता है। तो ये मान के चलिए आपके पास जो समय कम है, अब तो चंद दिन ही बचे हैं, अब तो उंगली पे गिनती वाला दिन बचा है आपके पास। तो अभी अब कहते हैं ना, वो जो एक वक्त का जो भी हम लोग भोजन लेते हैं वो पाचन हो जाता है 4 ही घंटे में, लेकिन आपको वो जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा बहुत देर बाद मिलेगा, कल परसों में जाके ऊर्जा मिलेगा। महिलाएं जनरली फास्टिंग करती है, तो क्या एक दिन नहीं खाती है तो जिंदा नहीं रहती है, और रहता है ना, ऊर्जा तो रहता है। तो वो ऊर्जा पूर्व का जो संयोजित ऊर्जा है उस पर वो चलती है, वो 2 दिन में फास्टिंग हो जाएगा। तो यही चीज़ हम समझाना चाहिए। आप अगर डाइट अच्छा लेना शुरू कर लीजिए, अब तीसरा पॉइंट आपका जुड़ जाएगा
नींद अच्छा लीजिए। इस 3 चीज को आप रेगुलरली अगर फॉलो कर रहे हैं तो देखिए आप में सुधार आना शुरू होगा। अब नींद कितना लें? 4 घंटा। आजकल मोबाइल का दुनिया हो गया, ज़्यादा समय तो आप लोग मोबाइल में दे रहे होंगे, ना चाहते हुए भी। कभी दोस्त का फोन आ रहा है, कभी रील्स को ऐसे ऐसे स्किप कर रहे हैं। मोबाइल से कुछ समय के लिए दूरी बना लीजिए। मोबाइल आपको बहुत डैमेज कर रहा है। आपका हार्मोनल सिक्रेशन, हमारा बॉडी चलता है हार्मोन से। हमारे अंदर जो हार्मोन होता है वो सारा का सारा सिक्रेशन है। किसी को देख के किसी के प्रति प्यार का जगना, ये क्या है? आंख से देखे और शरीर में हलचल शुरू हो जाता है। कोई एक्सीडेंट होता है, आप नजर से देखते हैं, देख के दया वाला भाव आ जाता है, आता है ना? बहुत बुरा भेले बेचारा के साथ। ये भाव, ये हार्मोन का सिक्रेशन चल रहा है हमारे बॉडी में। तो आप जब रील्स देख रहे होते हैं तो वहाँ पे कई तरह के आपको रील्स मिलते हैं। कुछ एकदम जोश खून बनाने वाला, फौलादी वाला, देश के प्रति है, हम झंडा गाड़ के आ जाए पाकिस्तान की ऐसी की तैसी। देखते हैं ना, मन में आता है ना वो भाव, इस बार तो छोड़ना नहीं है पाकिस्तानियों को। वही कुछ आ गया प्यार मोहब्बत वाला, फिर अलगे हार्मोन सिक्रेट हो रहा है। ये हार्मोनल लोचा है। इसीलिए मोबाइल से सबसे पहले दूरी बना लीजिए। रात्रि में जब आप सोने के लिए जाइएगा तो प्रॉपर नींद लीजिए। 7 से 8 घंटे का आपको नींद चाहिए। और डाइट, अच्छा डाइट लीजिए। अच्छा डाइट का मतलब काजू किशमिश छुहारा नहीं होता है। जो ही डाइट ले रहे हैं समय से लीजिए और प्रॉपर लीजिए। ये नहीं बाहर का जो भी खाना अगर खा रहे हैं, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, इसको तो पूरी तरह भी छोड़ दीजिएगा। जो सर सजेस्ट किए होंगे, चना द बेस्ट है। घोड़ा को जब खिलाया जाता है तो हम लोग भी तो घोड़ा ही बनने के लिए जा रहे हैं। तो चना निश्चित रूप से आपको लेना ही है डाइट में। और उसके साथ आप जितना एफर्ट कर सकते हैं उसमें और ऐड कर लीजिएगा। मूंग हो गया, ये मूंगफली आता है जिसको बादाम हम लोग कहते हैं, वो वाला बादाम आप लीजिए, उसको गुड़ के साथ खाइए। या फिर आप उसमें कुछ सैलेड वगैरह मिला के, जैसे कि खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, चुकंदर हो गया, प्याज, टमाटर, ये सब मिलाइए, सैलेड मसाला डालिए और सुबह में 100 से 150 ग्राम की मात्रा में उसको आपको खाना है। यहाँ से अब जब जाइएगा तब 1 गिलास उसके बाद शेक पी लीजिएगा। कौन सा शेक? तो बनाना शेक पीना है। और बनाना शेक बहुत आसान है बनाना शेक बहुत आसान है बनाना। कुछ नहीं, 1 गिलास दूध लीजिए, 1 से 2 केला दे दीजिए, खजूर वाला अभी कितना वो एक नीतीश सोनी करके इतना अच्छा डाइट वो बताया है, कभी कोई लोग फॉलो करके तो देखिए। 2 केला, 1 गिलास दूध, 2 से 3 खजूर, उसी में चूना का मात्रा सेवन में ले आइए। चूना, जो खैनी चूना होता है, कुछ हमारे बॉयज में होंगे, तो वो चूना की मात्रा कोशिश कीजिएगा, वो भी आप उसी शेक में मिला लेगा। तो आगे अगर सर हमको इनवाइट करते हैं तो हमसे जो मदद होगा मैं आपको करने के लिए तैयार हूँ। आई होप कुछ चीज़ आपको समझ में आया होगा। जय हिंद। जय हिंद।